हेलो दोस्त। जैसा कि सब लोग पीटी में तैयारी में लग गए हैं, न्यूज़ आ रही है, अच्छी है और गुड न्यूज़ भी है। लेकिन एक न्यूज़ और भी है, इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा। आरआरसी कोलकाता में वैकेंसी रिवाइज हो गई है। टोटल वैकेंसी तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन कम्युनिटी का वैकेंसी इधर से उधर हुआ है। थोड़ा उसकी डिटेल समझेंगे और उस डिटेल को समझने के बाद किस आरआरसी में ज़्यादा और कम अभी भी वैकेंसी हो सकता है और इसका सॉल्यूशन रेलवे क्या निकालता है, दोनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये कम्युनिटी बाई वैकेंसी अगर गड़बड़ है तो एक सीरियस केस होता है गवर्नमेंट जॉब में कि हर कम्युनिटी का एक रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन आप जानते ही होंगे। रिजर्वेशन सिंपल सी बात है कि अभी का पैटर्न में ईडब्ल्यूएस आने के बाद 40% यूआर का है, उसके बाद 27.5% जो बड़ा कोटा है वो ओबीसी का है, उसके बाद 7.5 के है आपका एसटी का, और बाकी जो 15 या 16 होता है वो आपका है आपका एससी कम्युनिटी का, और बच गए जो 10% ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ से ध्यान देंगे 15 7.5 और 5 35 हो गया यहाँ से, और 35 15 50 और 40 90 और 10 ईडब्ल्यूएस का 100। यही तो वैकेंसी है, 100 को परसेंटेज में लाएंगे तो। लेकिन अगर एक एक्सेल सीट से हम आरआरसी ग्रुप डी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/2019 को दिखाएंगे तो देखेंगे कि सम वेरिएशन है बहुत सारे आरआरबी में, और माइनर 0.12 और इवन 0.578 यानी 0.9 तक इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि किसी कम्युनिटी का किसी में ज़्यादा वैकेंसी रहती है। हो सकता है एक ही पोस्ट है और वो यूआर को चला गया, ये हो सकता है वही पोस्ट एसी को चला गया या ओबीसी को चला गया, जिसके कारण से चेंज होता है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ें है कि यूआर की वैकेंसी कोई खाली नहीं रहती, जब भी होता है यूआर पहले भर जाता है। ओबीसी, एससी और एसटी की बैकलॉगिंग वैकेंसी होती है, तो उस हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी की ज़्यादा सीट होनी चाहिए। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कई जगहों पे इन्हीं सारे कम्युनिटियों का कम हो गया है। यानी 10% ईडब्ल्यूएस आने से कई सारे कैलकुलेशन सही से नहीं किए, जिसके कारण से वैकेंसी में अनियमितता है, अनरेगुलर है। इसका सॉल्यूशन क्या करेगा रेलवे, उसको देखेंगे। पहले पीडीएफ आपको थोड़ा सा एक्सेल सीट ही दिखाते हैं, और जो रिवाइज वैकेंसी हुआ है वो को तो पहले दिखाना ज़रूरी है, आपको बनता है। तो ये नोटिस आया था कल के डेट में 23/12 में, जिसमें एनेक्सर ए में वैकेंसी दिया था, जिसमें बोला है कि वैकेंसी कोई रिड्यूस नहीं हुई है, जितनी वैकेंसी है उतना ही रखा गया है। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ठीक ठाक किया गया है, और सब कैटेगरी में कुछ न कुछ इधर उधर बदलाव किया गया है, और रखते हुए भी आगे प्रोसेस को बढ़ाया गया है। यानी वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे काम हुआ, जिसके फलस्वरूप जो कोलकाता में या जो वैकेंसी ज़्यादा थी उसको चेंज करके यूआर की वैकेंसी 4600 से 4500 कुछ कर दिया गया है। यानी पहले 4600 यहाँ 4200 कर दिया, पहले 4900 था, 5000 के कम समथिंग था, यहाँ 4200, 47 और 139 जोड़ देंगे तो करीब करीब ये 4500 के आसपास कर दिया। यानी करीब करीब 500 के आसपास यूआर में 400 कुछ प्लस सीटें, 300 कुछ इधर, और ईडब्ल्यूएस में कुछ कम करके 400 कुछ सीटें कम कर दी गई है। और वो सीटें आपके ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कम्युनिटी में जुड़ गया। वो जो इधर और इधर से कम हुआ वो सीटें यहाँ पे जुड़ गई। ऐसा कौन से आरआरसी है, अब यही तो देखना है कि और भी आरआरसी है और कई लोगों को और भी होगा क्या। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो हम यहाँ पे आप एक एक्सेल सीट में बना रखा हूँ, उस एक्सेल सीट में हमने सारा की वैकेंसी ला लिया है। टोटल जितने भी हमारे 16 आरआरसी है उन सब का यहाँ 17 इसलिए दिख रहा है कि ऊपर में एक हेडिंग है जिसमें यूआर वगैरह का ये नाम लिखा हुआ है, रेलवे यूनिट का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मोटा मोटी बात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सेंट्रल रेलवे में 9345 वैकेंसी है, और ये है यूआर की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। और सिंपल सी आपको फार्मूला एक मालूम होनी चाहिए, इसको परसेंटेज अगर यूआर को निकालना है तो ये सबको जानते हैं कि यूआर डिवाइडेड बाई टोटल, तभी तो परसेंटेज आएगा टोटल का। हमने उसी फार्मूला को इधर आगे करके बढ़ा के आपके लिए निकाला है। ये सीसीए और एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को हटा दिए हैं। इन सबको अगर देखते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम एक बार अगर करते हैं डिटेल में तो हमें एक डाटा मिलेगी। वो डाटा मैंने सीट 2 पे बना रखा है। सीट 2 में हमने क्या किया है कि जो संख्या है यहाँ से यूआर को उसको टोटल से डिवाइड कर दिया और यहाँ लिख दिया 100 से गुना करके, जो परसेंटेज में हो गया।
एसी को इसमें हमने रख दिया, वैसे ही एसी को टोटल से भाग दे दिया, एसटी को ऐसे ही दे दिया, ओबीसी को दे दिया, ईडब्ल्यूएस को दे दिया, सबको अलग अलग करके मैंने सभी 16 आरआरसी को मेहनत करके आपके लिए एक ला लिया, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए कि क्या है। और ये आज नहीं तो कल, यानी मैं बता दूं कि अगर आपको एक रेलवे नोटिफाई नहीं करेगा तो उसके पास शॉर्टकट रास्ता होता है। क्या है शॉर्टकट रास्ता? है ये है कि जब पैनल बनेगी उस पैनल में शामिल ही नहीं करेगा ज़्यादा लोगों को। जब तक वैकेंसी वो खाली नहीं होगा तब तक जितना पैनल है उस पर लेगा ही नहीं। यानी मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे दूं कि कोलकाता में इन्होंने 49-12 वैकेंसी ले लिया था, और यहाँ पे यूआर के लिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे सीट है 4500, तो ये 400 लोगों को ये पैनल ही नहीं जारी करेगा और आप क्वायरी करते रहेंगे, कुछ जवाब नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के आज नहीं तो कल या तो रिवाइज वैकेंसी कर दे तो थोड़ा सा कष्ट तो होता है, किसी की भी कम्युनिटी की वैकेंसी कम होती है तो, और थोड़ा क्या बहुत खुशी होती है जब वैकेंसी थोड़ा सा भी बढ़ता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे कि तो अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर होगी, अभी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बैक डोर से जब पैनल नहीं दे तो बहुत दर्द होता है। और कई लोगों से पूछिएगा एलपी टेक्नीशियन में क्या होता है, पैनल पहले पैनल भेज दिया जाता है डिवीज़न से, और डिवीज़न बोलता है कि मेरे यहाँ सीट खाली नहीं है, आपको हम नहीं अभी ज्वाइनिंग दे सकते। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें लगता है रेलवे को पहले ही क्या कर देना चाहिए, डिटेल दे देनी चाहिए कि किस आरआरसी में हमारी इरेगुलर है उसको हम सही कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए यूआर के लिए सेंट्रल रेलवे में करीब 1.5% वैकेंसी कम है। सेंट्रल रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी हाजीपुर और मुंबई दोनों में यूआर में 1.5% वैकेंसी कम है जितनी होनी चाहिए। एसी का लगभग सही है, एसटी का भी ज़्यादा है, और ओबीसी का भी थोड़ा एक सेंट्रल रेलवे में ज़्यादा है और नीचे वाले में तो कम ही है थोड़ा। और ईडब्ल्यूएस का सही है, ईडब्ल्यूएस का सभी आरआरसी में लगभग सही है, 10% है, सीधा लाइन में लिखा हुआ है, सबका सही है। तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा इशू नहीं है, एक आध छोड़ के अगर बात करेंगे तब ईडब्ल्यूएस में एक आध छोड़ के बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो उसके बाद अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में था 45%, 45.30%, इसको घटा के 40-41% पे लाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ 13% इनको था, इनको 15 मिलना था, 1.5% वो बढ़ा दिया। इनका 7.5 था, इनको लगभग उतना ही थोड़ा सा बढ़ाया है। ओबीसी में 3% कम था, इन 3% को ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बढ़ा के रिवाइज कर दिया है। ईडब्ल्यूएस का सही था, थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर चेंज हुआ होगा। अब उसके बाद दूसरा आरआरसी यहाँ पे दिखाया जहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और डीएलडब्ल्यू, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की बात कर रहे हैं हम, प्रयागराज वाले आरआरसी का। यहाँ भी 43 पॉइंट यानी 4% ज़्यादा है वैकेंसी। और ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर में अब सही सब कुछ लगभग सही है, खाली आपका ओबीसी का थोड़ा सा कम सीट है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ओबीसी भी कम इसलिए है कि एससी कम्युनिटी को यहाँ ज़्यादा, एसटी को ज़्यादा दिया है, और ये हो सकता है बैकलॉग वैकेंसी हो जिसके कारण से हो जाएगा, इतना माइनर 1-1.5% आगे पीछे होती रहती है। तो अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में देखिएगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये तीनों कम्युनिटी का कम है वैकेंसी, ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए 1.5% की कम है। उसके बाद अगला आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वाला है, जिसको आप कह सकते हैं एनईआर गोरखपुर, बिल्कुल ठीक ठाक वैकेंसी का है, रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसको आप कह सकते हैं एनडब्ल्यूआर, जो आपको जयपुर वाला, यहाँ भी वैकेंसी बिल्कुल ठीक ठाक है और लोग कर रहे हैं रिवाइज होगा, तो रेशियो ठीक है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में यूआर का कम दिया है, और ज़्यादा किसका दिया है तो ओबीसी में 0.95, थोड़ा सा ओबीसी में 0.4% है, और थोड़ा सा एससी में है, लेकिन ये 1.5% का अंतर है, और थोड़ा सा यहाँ पे ये है, यानी ये बैकलॉग वैकेंसी होगा, हो सकता है ये ओबीसी वगैरह का, तो ये माइनर एडजस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाला बिल्कुल सही दिया है वैकेंसी ने, नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसी का क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी लगभग सही है, एसीआर में, सिकंदराबाद में। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में बहुत ज़्यादा है वैकेंसी यूआर का, यानी करीब 10% कर रहा हूँ, 8% वैकेंसी यूआर में ज़्यादा है। यहाँ पे एससी का भी कम है, एसटी का भी कम है, और ओबीसी का तो बहुत माइनर 7% कम है। तो ये मेजर डिटेल कम में है। उसके बाद अगर बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे है, सॉरी, एसईआर,
तो ACR में आप देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा UR का कम है, बाकी ठीक है। उसके बाद आप देंगे साउदर्न रेलवे, सबसे खतरा है यहाँ पे। साउदर्न रेलवे में 45.55 है, यानी करीब करीब 5.5% वैकेंसी ज़्यादा लिया है। इधर ½ % कम, इधर 1% ज़्यादा। और OBC का तो बहुत कम कर दिया है। EWS का लगभग सब जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारे का है ओवरऑल ठीक है। और फाइनल जो दिया है टोटल, अगर कहें कि टोटल में लगभग सारे सही है। एवरेज में 40.82%, 14 इतना इतना इतना। लेकिन अब किस में कम हो सकता है उसकी बात करें तो सीधा सा बात बोलिए, यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई, यहाँ पे चेंज होगा फ्यूचर में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, ये चेंज हो सकता है। और ये जो कम है वो भी थोड़ा माइनर चेंज करेगा, नहीं तो वैकेंसी में एडजस्ट करेगा। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR इलाहाबाद भी चेंज हो सकता है। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का तो चेंज हो गया। अब ये इतनी ज़्यादा है, जिनका कम है उनको भी होगा। और अगर नोटिस नहीं आया तो ध्यान रखिएगा, ये कब तक आपका होगा, पैनल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और पैनल में इंक्लूड करेगा जो आपके लिए नुकसान है। थैंक यू, धन्यवाद।